नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी का बयान। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने ज़रा डर लगता है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कही ये बड़ी बात। चंद्रयान 3 की टीम में जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 फारिगैन भी शामिल। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने ज़रा डर लगता है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कही ये बड़ी बात। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा 2 मसाजिद का गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असद यूनिवर्सिटी फ्लोर लीडर जनाब अकबर यूनिवर्सिटी के अलावा उलमा कराम की मौजूदगी में रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। बाद-अज़ां अहाते मस्जिद में मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह की दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलने मुझे ज़रा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना है, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। अल्लाह से दुआ है कि तेलंगाना भर में भाईचारगी बरकरार रहे, इसके लिए हुकूमत की हर कोशिश जारी रहेगी। सेक्रेटेरिएट में तामीर करदा 2 मसाजिद पहले से कई गुना बेहतर तामीर की गई हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये शाही मस्जिद इस ज़माने में हुजूर निज़ाम के लिए बनाई गई थी। इस तर्ज पर इन मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। इन्होंने कहा है कि मैं तेलंगाना और मुल्क के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनना चाहिए। मस्जिद के बाजू मंदिर और चर्च को तामीर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मुल्क के लिए एक अच्छा पैगाम दिया है, जिससे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा, क्योंकि 3 भाई मिलकर सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं और मिलकर एक के बाजू एक इबादत भी करने का हुकूमत ने मौक़ा फ़राहम किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद ने मनसलीपुरम सागर कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 6 पर वाक़ मकान की छत पर देखने का दावा किया है। अखिलेश नामी नौजवान ने कहा है कि 24 अगस्त की रात 12:30 बजे एक मकान की छत पर इन्होंने तेंदुए को देखा है। इन्होंने फ़ौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इत्तला दी। पुलिस के पहुँचने तक तेंदुआ तब तक दीवार फांग कर जंगलाती इलाके में दाखिल हो चुका था। अखिलेश की शिकायत पर महकमा जंगलात के हुक्काम भी वहाँ पहुँच गए और वो तेंदुए के ख़दमों के निशानात की जाँच कर रहे हैं, ताकि इस बात का पता चल सके कि वो हकीकत में तेंदुआ ही था या कोई और जंगली जानवर। लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका तो बना दिया गया है, लेकिन वहाँ के लोगों के हकूक़ छीन कर इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। गांधी जो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं ने ट्वीट किया, लद्दाख के गोशे गोशे में गया और नौजवान, माओं और बहनों, गरीब लोगों से बात की। दूसरे लीडर हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि चाइना ने हिंदुस्तान की हज़ारों किलोमीटर ज़मीन छीन ली है। वज़ीर-ए-आज़म इसकी तरदीद करके झूठ बोल रहे हैं, ये लद्दाख का हर शख्स जानता है। मिस्टर गांधी ने कहा, लद्दाख के अहम मसाइल हैं, यहाँ के लोगों को सियासी आवाज़ को दबाया जा रहा है। रोज़गार के लिए हुकूमत के तमाम वादे झूठे निकले। मोबाइल नेटवर्क और फ़िज़ाई सहूलत की कमी, आवाम की सियासी आवाज़ को नहीं सुना जाता है और सियासतदानों की आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। चंद्रयान 3 के टीम में जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 फारिगैन भी शामिल। जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 फारिगैन अमित कुमार भरद्वाज, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तारीखी चांद मिशन चंद्रयान 3 का हिस्सा रहे हैं। जामिया मिलिया ने अपने फारिगैन की शराकत दारी पर मसरत का इजहार किया है और कहा है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए फ़ख्र का लम्हा है। जामिया के इंतज़ामिया ने कहा, इस तारीखी कामयाबी के साथ भारत चांद के जनूबी क़ुतुब पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया है। ये तीनों फारिगैन अमित कुमार भरद्वाज, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद शोएब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तुलबा थे और वो 2019 में अपना बीटेक मुकम्मल किया था।
मंदिर को 100 करोड़ रुपए का चेक देने वाले भक्त के अकाउंट में सिर्फ 17 रुपए ही पाए गए। आंध्र प्रदेश में एक भक्त ने सिंहाचलम में वाक़ वारा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की हंडी में 100 करोड़ रुपए का चेक जमा कराया। जब मंदिर के अहदेदार इस चेक को मुतल्लिका बैंक रवाना किया तो ये जानकर हैरत रह गए कि भक्त के अकाउंट में सिर्फ 17 रुपए हैं। चेक की फोटो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आज तेजी के साथ वायरल हो गई है। इस चेक पर बोडपल्ली राधा कृष्णा राव की दस्तखत है। इस भक्त ने चेक पर तारीख भी तहरीर नहीं की और ये चेक कोटक महिंद्रा बैंक का है। सुरेश चाणक्य ने चंद्रयान 3 पर मुसलमानों की संगबारी का कार्टून पोस्ट किया। नफरत फैलाने वाले बदनाम जमाना सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चाणक्य ने मुख्तलिफ मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स करता रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से साबिक़ा ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें मुसलमानों को चांद की सतह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जानिब से कल ही चांद की सतह पर कामयाबी से उतारे गए चंद्रयान 3 पर संगबारी करते हुए दिखाया गया है। इस कार्टून में किरदार को कुर्ता पजामा और टोपी पहने चंद्रयान 3 के लैंड पर पथराव करते हुए दिखाया गया है। चांद पर लैंड विक्रम से रोवर के उतरने वाले वीडियो को इसरो ने पोस्ट किया है। हिंदुस्तानी खलाई मिशन के तजुर्बात में तारीख रकम की है। इसरो ने कामयाबी के साथ वो हदफ हासिल किया है जो अब तक किसी दूसरे मुल्क ने हासिल नहीं किया है। विक्रम लैंडर इंतहाई साफ तौर पर चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरो। विक्रम की हिंदुस्तान ने खलाई मिशन के तजुर्बात में तारीख रकम की है। इसरो ने कामयाबी के साथ वो हदफ हासिल किया है जो अब तक किसी दूसरे मुल्क ने हासिल नहीं किया है। विक्रम लैंडर इंतहाई साफ तौर पर चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरा। विक्रम के चांद पर उतरने के चंद घंटे बाद मालूम हुआ है कि इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकल आया। इसरो ने आज रोवर के उतरने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तेलंगाना के निशानेबाज अदनान खुसरो का साउथ जोन शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल। निशानेबाजी राइफल शूटिंग में निज़ामाबाद एक मुनफरद मुकाम बनते हुए कौमी सतह पर नाम रोशन कर रहा है। निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान में निशानेबाजी और राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए उभर रहे हैं। मिस्टर M.A. खुसरो न्यू ताज ज्वेलर्स ने होनहार मुनफरद सलाहियतों व खूबियों को हासिल निशानाबाज अदनान खुसरो ने गुज़िश्ता दिन केरला स्टेट राइफल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम साउथ जोन शूटिंग चैम्पियनशिप राइफल व पिस्तौल NR 2023 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए जूनियर में कैटेगरी में .22 50 मीटर रेंज में गोल्ड मेडल और सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज का मेडल जीतकर कम उम्री में नई तारीख रकम की है। निशानेबाज राइफल शूटर अदनान खुसरो के शानदार मुजाहिरा और मेडल्स हासिल करने पर निज़ामाबाद में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई है। चंद्रयान मिशन में कामयाबी के वक्त पैदा होने वाले बाज़ बच्चों के नाम चंद्रयान रखे गए हैं। हिंदुस्तान ने कल चांद पर कदम रखा है। हमारे मुल्क का बावक्त चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा। इसी दौरान कल जन्म लेने वाले बाज़ बच्चों के नाम चंद्रयान के नाम पर रखे गए हैं। रियासत उड़ीसा में जन्म लेने वाले 3 बच्चों के नाम चंद्रयान के नाम पर रखे गए हैं जिनकी पैदाइश कल शाम हुई थी। इस तरह मुल्क की दीगर रियासतों में भी बाज़ वालिदैन ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी के वक्त के आसपास पैदा होने वाले अपने बच्चों के नाम चंद्रयान रखे। ख़ास तौर पर ज़्यादातर मर्द बच्चों के नाम चंद्रयान रखे गए हैं। तेलंगाना के 2 अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर जुमे की सुबह की अवलिन सातों में ज़लज़ले के हल्के से झटके महसूस किए गए हैं। वरंगल से लेकर भद्रादरी कुत्तागोड़ियम तक कुछ मुकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मनोगुरु और कुत्तागोड़ियम इलाकों में लोगों ने ज़मीन के हिलने को महसूस किया है। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब 5 सेकेंड के लिए ज़मीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी वजह से घरों में रखा सामान हिलने लगा। गहरी नींद में सोए हुए लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि इस महीने की 19 तारीख को मनोगुरु भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। दोहा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में हंगामा आराई। शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। तैयारे में शराब पीकर हंगामा आराई करने वाले 4 नौजवानों को हैदराबाद की RGIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो का तैयारा कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में दीगर मुसाफिर के साथ 4 मुसाफिर सवार थे जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी थी। तैयारे ने जैसे ही परवाज़ की इन्होंने शराब नोशी की जिस पर दीगर मुसाफिर ने एतराज़ किया और तैयारे के अमले को मुतल्लिक़ किया गया। अमले ने इन्हें शराब नोशी से मना किया जिस पर वो मुआज़रत ख्वाही करके खामोश बैठ गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा शराब नोशी की और साथ ही मुसाफिर से उलझ पड़े और हंगामा करने लगे। तैयारा जैसे ही हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, फ़िज़ाई कंपनी के जिम्मेदारों ने RGIA पुलिस से शिकायत की जिस पर पुलिस ने इन 4 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के टिकटों की आम फरोख्त जुमे की शाम से शुरू हो गई है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से शायकीन को हिंदुस्तान मदऊ किया जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हिंदुस्तान में खेला जाना है। क्रिकेट के शायकीन टिकट खरीदने के लिए काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मैचों के साथ ही वार्म अप मैचों के टिकट की मालूमात पहले ही आम कर दी गई थी। साबिक़ सदर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात में धांधली करने, नताइज में मुदाखलत और साजिश के इल्ज़ामात का सामना है, जिसके पेश नज़र इन्होंने अटलांटा की फ्लड काउंटी जेल में पुलिस के सामने खुद सुपुर्द हो गए, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 20 मिनट जेल में गुजारे बाद इन्हें $2 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। ये ट्रंप के खिलाफ दर्ज 4 मुजरिमाना मुकदमात में से एक है। घरानी पोर्टल में नए ऑप्शन, आपकी ज़मीन की कीमत कितनी है, अब आसानी से मालूम की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत वक्तन फ़वक्तन घरानी पोर्टल में ज़मीन के मसले के हल के लिए इक़दामात और तब्दीली कर रही है, जबकि बहुत से मॉडल्स पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। हुकूमत ने हाल ही में मज़ीद नए ऑप्शन मुतारफ़ किए हैं। हुकूमत ने कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो इन ऑप्शन के साथ अजला में ज़मीन के मसाइल को हल करें। इस सिलसिले में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है। ये नए मॉडल्स ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के वक्त इसका रकबा और मार्केट वैल्यू जानने और रिपोर्ट हासिल करने का मौका दिया गया। ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त ज़मीन की मार्केट वैल्यू मालूम की जा सकती है। गिफ्ट और सेल डेड के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों को खरीदो फरोख्त का मौका दिया गया है। एजेंसी इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में रहने वालों को बैंकों में रहन रखने के लिए ज़ात का सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नाम, जिन्स, आधार, ज़ात के ज़िम्मे में तब्दील के लिए TM33 मॉडल से इस्तिस्ना हासिल है। मरहूम शेख सईद बावज़ीर के भाई शेख हसन बावज़ीर ने जुमे के रोज़ अपना एक वीडियो बयान जारी करते हुए पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि इनके मरहूम भाई के साथ इंसाफ करते हुए मुलज़िमीन को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मुलज़िमीन को अगर ज़मानत मिल जाए तो वो जेल से बाहर आकर इनके ख़ानदान के अफराद पर भी हमला कर सकते हैं। इन्होंने 2 मफरूर लोगों को भी फ़ौरी हिरासत में लेने की पुलिस से अपील की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख सईद बावज़ीर, मरहूम जो मेरा भाई शहीद हो गया, उनका छोटा भाई शेख हसन बावज़ीर हूँ। ये जो मैं थोड़ा इसीलिए कुछ नहीं बोल सका केस के बारे में, हमारे वालिदा की और वालिद की थोड़ा तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं उसमें था। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है सो ज़मीन दे दिए, थोड़ी पैसे दे दिए, इसलिए खामोश बैठ गए। अरे तुम लोग क्या देते रहे, मेरे भाई को जब नहीं खरीद सके तुम लोग तो हम लोगों को क्या खरीदते है? क्या तुम लोगों का एक ही काम है, गुंडों को पालना, पैसे देना। हमारे नहीं खरीद सकते ना, हमारा भाई बिका ना हम बिकेंगे। कानूनी कार्रवाई जो है बराबर लड़ेंगे। साजिश नाकाम हो गई, जो साजिश करे थे लोग, नाकाम होने के बाद फिर लोग गुंडों को पाल के जो है ये काम करे। ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था भाई को खातिल करने का। जब मेरा भाई पुकार के बोल रहा था पुलिस को मेरी जान का खतरा है, मेरी जान का खतरा है, पुलिस क्या करी, मेरा भाई जब कंप्लेंट दे रहा तो पुलिस नहीं लेने से आज मेरे भाई की मौत हो गई। पुलिस अगर जब एक्शन ले लेती तो मेरा भाई आज जिंदा रहता था। जब बोल रहा उन्हें भाई मेरे को मार देते, बोल भाई मार, जब इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ली। ये सिलसिला पहले से साजिश चल रहे थे लोग मेरे भाई को कत्ल करने का। अभी इनको भी बाकी है इन लोगों के ऊपर, जो 2 कातिला भागे हुए हैं, कहीं को नहीं पकड़ ले। तेलंगाना पुलिस जब इतनी अच्छी है, जब खबर में से इंसान को उठा के ला लेती तो जिंदा है तो नहीं लाती। पुलिस क्या करी, 2 जने भागे हुए तो छोड़ देते, पकड़ के लाना पुलिस का काम नहीं है। CV आनंद साहब पे हमारे भरोसा है। CV आनंद साहब बहुत अच्छे है, मेरे को मालूम है CV आनंद साहब कितने अच्छे। CV आनंद साहब से मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि जो 2 कातिल अभी भी फरार है उनको पकड़ के लाना चाहिए, और इन लोग जो भागे हुए उन लोगों को पकड़ के लाना, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना और फिर से इंक्वायरी करना है इनकी। ये कातिला फिर 1 महीने 2 महीने में जब छुट के आ जाएंगे, फिर कौन जिम्मेदार रहेंगे अगर इन लोग हमारे कुछ कर दिए तो। इन लोग पहले जो है सो गुंडों को पालने वाले हैं, जब इन लोग निकल के आएंगे हमारे ऊपर हमला होगा तो कौन जिम्मेदार होंगे। मैं पुलिस से अपील कर रहा हूँ, इनके पहले के रिकॉर्ड चेक करो, इन लोग कैसे। इसके बाद इन लोगों के ऊपर PTR डालना चाहिए। जो पहले केसों में मुलविस है बच्चे, वो बच्चों के ऊपर भी अभी तक पुलिस PTR नहीं डाली। इसके ऊपर PTR डालना जरूरी है, पुलिस को इंक्वायरी करना चाहिए। CV आनंद साहब बहुत अच्छे है, उन्होंने इंक्वायरी करेंगे और PTR डालेंगे। हमारे कानून पे भरोसा है, PTR बराबर डालेंगे इन लोगों के ऊपर। ऐसी छुट के आके जो ऐसा फिरने वाला ये केस को बिठाने वाला ऐसा कुछ नहीं होगा। CV आनंद साहब एक्शन लेंगे,
और जितने लोग हैं, जितने लोग सपोर्ट करें, जितने लोग दुआ करें भाई के लिए, जितने लोग गांव से अजला से मोहता में आए थे, ये जनाजे में जो पब्लिक थी ना, अल्लाह ताला दुनिया में बता दिया मेरा भाई कैसा था। जुमे के रोज गूगल ऑफिस कोंडापुर के करीब एक पेलिकॉन सिग्नल का इफ्तिताह अमल में आया। इस सिग्नल का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने किया। इस मौके पर हर्षवर्धन डीसीपी ट्रैफिक 1 रघुनंदन सेफ सिटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सी श्रीनिवास सेक्रेटरी ट्रैफिक फॉर्म SC व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर CP साइबराबाद ने ट्रैफिक वार्डन्स पर जोर दिया है कि वो पैदल चलने वालों को सहूलत फराहम करे और इन्हें इसके इस्तेमाल से आगाह करे। इन्होंने मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद सिग्नल्स मुतारफ कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस तकरीब में ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। पेलिकॉन सिग्नल्स को चलाने में वॉलंटियर्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दीगर 43 पेलिकॉन सिग्नल्स का भी आज साइबराबाद कमिश्नर हुदूद में एक साथ इफ्तिताह किया गया। पेलिकॉन सिग्नल्स के नफाज से पैदल चलने वालों को सड़कें आसानी से अबूर करने में मदद मिलेगी और वो खुद को सड़क हादसा से बचाएंगे। ये पेलिकॉन सिग्नल्स भीड़ वाली जगहों पर लगाए जा रहे हैं। जुमे के रोज मजलिस पार्टी के सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए चीन के बारे में वज़ीर आज़म और बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा, चीन ने हिंदुस्तान की हज़ारों किलोमीटर ज़मीन छीन ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख के बारे में मुल्क को क्यों अंधेरे में रखा है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्यों चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात चाहते हैं? वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की बहादुर फ़ौज पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? ऐसे कई एक सवालात मजलिस पार्टी के सदर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी से किए। आइए देखते हैं इन्होंने वज़ीर आज़म और बीजेपी पार्टी से और क्या कहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुद में वाक़ अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने के कारखाने में छापा मारते हुए मिलावटशुदा अदरक लहसुन जब्त किया और इसी सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। राजेंद्र नगर SOT और राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट के कारखाने पर छापा मारा। यहाँ बगैर किसी उसूल व ज़वाबित के काम किया जा रहा था। खतरनाक केमिकल मिलाते हुए अदरक लहसुन पेस्ट तैयार कर रहे थे। ये कारखाना बगैर सफाई और बगैर किसी लाइसेंस के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इलाके ऊपरपल्ली में चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस मौके पर 3.5 टन मिलावटशुदा अदरक बरामद किया है और 45 साला मैनेजर दिलदार अली जॉनसन और 22 साला सोनू कुमार को हिरासत में लिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी और इनकी अहलिया साबिक MLA N पद्मावती ने जुमे को गांधी भवन में हुजूर नगर और कोदाड़ असेंबली हलकों से कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा कराई। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और BRS हुकूमत पर तनकीदी। नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट और TPCC के साबिक सदर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी आइंदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 70 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने पेशन गोई की है कि कांग्रेस पार्टी तमाम 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात जीत जाएगी जो इस साल मुनक़िद हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को हो सकते हैं और इन 5 रियासतों में जीत 2024 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की जानिब एक बड़ा कदम होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी यकीन जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी नलगुंडा जिले की तमाम 12 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और इन्हें क्लीन स्वीप करेगी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम ताज़ियती इजलास जनाब ज़हीर उद्दीन अली मरहूम और नसीम आरिफी मरहूम का FPS ऑफिस मोगलपुरे में इनेकाद अमल में लाया गया। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम ताज़ियती निश्त जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत मरहूम और जनाब नसीम आरिफी मरहूम रेसिडेंट एडिटर्स रोज़नामा एतमाद की FPS इंस्टीट्यूट मुखलपुर में इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर फेडरेशन जनाब मोहम्मद ताहिर उमानी ने की। इस्लामुद्दीन मुजाहिद, डॉक्टर नाजिम अली, अकबर अली खां अहसन, इकबाल हुसैनी, रफ़ीउद्दीन आसिफ, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने मुखातिब किया। मोहम्मद फजल अहमद ने शुक्रिया अदा किया। के हवाले से ये वो कर रहे थे तो बाद में तकरीर के बाद जब बाहर निकले तो ज़हीर साहब ने सियासत अब तक सिर्फ समाजी तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वो इतना नहीं हो रहा। इसमें और आप जैसे लोगों के ताउन की ज़रूरत है। तो बहरहाल क्योंकि नाज़िम अली साहब थे, ज़हीर साहब के बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, वो ज़रा ज़्यादा बात है, लेकिन हम अलबत्ता एक चीज़ और ये है कि ज़हीर साहब के आने के बाद कुछ फर्क हो गया था सियासत।
फर्क पड़ मेहमान ने वक्त दिया और आपने वक्त दिया, वो आपके लिए गुजारिश करूँगा इसके बाद ये काम बच्चा अगर 60% निशाना करा लेता है तो उसे फर्स्ट क्लास कहते हैं। तो ऐसे ही जो आदमी सलाहियतें रखता है उसको मतलब या ऐसे लोग जिसकी वजह से या उसके किसी काम की वजह से वो पूरा नहीं होता है तो उसको भी शिकायत रह जाती है। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी बातें रहेंगी और जिनकी जो सलाहियत है काबिलियत है वो अपनी जगह है। नस्मा जो इस की खूबियाँ और सलाहियतें इस हद तक ज़्यादा की सामत के लिए सबसे पहला उनका दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।